ओम जय श्री सीताराम। तो अब लंका में हमारे अंगद जी, हनुमान जी दोनों वीर योद्धा इस प्रकार दोनों द्वार नष्ट करके सायंकाल होने लगा, वापस आने लगे। और जब राक्षसों ने देखा कि दोनों सेनापति वापस जा रहे हैं तो उन्होंने वानर भालुओं को पकड़ पकड़ मारना शुरू कर दिया। और जैसे ही राम जी के पास हनुमान जी, अंगद जी पहुँचे, राम जी ने सारी बातें बताईं कि पीछे वानरों का युद्ध अभी भी चल रहा है और राक्षस नीति मानने वाले नहीं हैं, इसलिए वो बिना दंड दिए वापस जाने वाले नहीं हैं। और फिर एक राक्षसों ने माया फैलाई, भयंकर अंधेरा छा गया और उस भयंकर अंधेरे में वो वानर और भालुओं को मारने लगे। इस पर मेरे प्रभु राम जी परम दयालु मात्र एक बाण संधान कर उस परम काली निशा समान माया को नष्ट कर दिया और चारों तरफ उजाला ही उजाला हो गया। पुण्य कृपालु हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदि चलावा। आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया था प्रभु ने और अकंपन और अतिकाय की माया को नष्ट किया। इस प्रकार पुनः हनुमान जी और अंगद जी, हनुमान अंगद रण गाजे, हाँक सुनत रजनीचर भाजे। हनुमान जी और अंगद जी को वापस आते देख समस्त राक्षस भागने लगे और समस्त वानर और भालू जो राक्षस हाथ में पकड़ में आया था उसको उठा उठा के समुद्र में फेंक देते, जहाँ वो समुद्र के जीवों का भोजन बन जाते थे। इस प्रकार समस्त राक्षस वापस भाग गए और उस निशा में राम जी के पास सारे सचिव पहुंच गए और समस्त सेनापतियों के साथ राम जी चर्चा करने लगे। और इसी समय रावण ने सबको बुलाया, जहाँ पे माल्यवंत नाम का अत्यंत बूढ़ा राक्षस, जो रावण की माता का पिता और श्रेष्ठ मंत्री था, यानी रावण का नाना माल्यवंत नीतिमय था, उसने कहा, माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री वर, जब ते तुम सीता हरियाणी, असगुन होय न जाय बखानी, वेद पुराण जासु जस गायो, राम विमुख सुख काहु न पायो, हिरणाक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जहि मारे सोई अवतरे कृपा सिंधु भगवान। माल्यवंत ने नीति युक्त बातें कही रावण से पुनः कि काल रूप खल बदन दहन, गुनागार घन बोध, जहि सेवन शिव कमल भव, तासो कवन विरोध। हे रावण, तुम शिव के भक्त हो और जो स्वयं जिसका शिव भजन करते हैं उससे विरोध किस कारण। परिहरि बैर देहु भय देहि, भजऊँ कृपा निधि परम स्नेही। इसलिए हे रावण, अभी भी समय है, माँ जानकी को वापस कर दो। और ताके बचन बान सम लागे, करिया मुँह कर जाहि अभागे, बूढ़ी भैंस नत मरते तो ही, अब जनि बदन दिखावस मोही। रावण ने उसके ऊपर रावण ने बहुत बुरी बुरी बातें कही। रावण ने कहा कि तू बूढ़ा हो गया है, अपने नाना जी को ही रावण ने कहा कि ये माल्यवंत बूढ़ा हो गया है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है, तुझको तो मैं अभी मार डालता, बस तेरी उम्र को देख के मैं छोड़ रहा हूँ। और सो उठ गयों कहत दुर्बादा, तब सकोप बोले गणनादा। और माल्यवंत ने बहुत प्रकार से रावण को शाप देते हुए गया। और इस पर मेघनाथ ने कहा कि सुबह मेरा कौतुक देख लीजिएगा, सुबह मैं कुछ ऐसा करूँगा कि हमारी सेना भी कुछ है या वानर भी देखेंगे। और इस प्रकार सभी अपने अपने
मंत्रियों के साथ चर्चा करते रहे और प्रातःकाल पुनः हुआ। चारों द्वारों पर वानर सहित समस्त सेनापति युद्ध के लिए खड़े हो गए और लंका में चारों तरफ फिर कोलाहल होने लगा। ढारे महीधर शिखर कोटिन विविध विधि गोला चले गहरात जिम परिपात गर्जत जन प्रलय के बाद ले। और चारों तरफ से पर्वत ले के किले के ऊपर फेंका जा रहा, जहाँ तहाँ राक्षस मारे जा रहे हैं। मेघनाथ ने अपने कानों से सुना कि वानरों ने फिर से किले को घेर लिया है, तो मेघनाथ ने ललकार कर कहा कि आज जो मेरे सम्मुख आ जाएगा मैं उसको मार दूंगा। अस कहीं कठिन बाण संधाने अतिशय क्रोध श्रवण लग ताने। कानों तक बाणों को खींच कर सर समूह सो छाड़े लागा, जन सपक्ष धावई बहु नागा। वह बाणों को चारों तरफ भेजने लगा। जहाँ भी बाण पृथ्वी पर गिरते थे चारों तरफ भय फैल जाता था। वानर और भालू यहाँ वहाँ भागने लगे। सब बलहीन हो गए। सभी वानरों के हृदय में मेघनाथ ने 10-10 बाण मारे। वीर वानर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गए और मेघनाथ सिंहनाथ करके गरजा। देख पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जुन धायं काला। महामहीधर तमक उपारा, अतिरिक्त मेघनाथ पर डारा। आवत देख गयो नभ सोई, रथ सारथी सुरग सब खोई। और तुरंत हनुमान जी ने एक विशाल पर्वत उठाकर मेघनाथ के ऊपर फेंका और उससे उसका रथ सारथी घोड़े सब नष्ट हो गए। और बार बार हनुमान जी उसको बुलाते हैं, बार बार पचार हनुमाना, निकट न आओ मरम सो जाना। राम समीप गयो घर नादा, नाना भांति कर से दुर्बाधा। हनुमान जी बार बार मेघनाथ को ललकारते हैं, लेकिन मेघनाथ हनुमान जी की एक लात पहले ही खा चुका था, इसलिए वह हनुमान जी के सम्मुख नहीं आता है। और अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौ तो कहीं प्रभु कटी निवारे। और वह भगवान राम जी पर दूर से फेंकने वाले बाण मारने लगा। और देख प्रताप मोड़ खिसियाना, करें लाग माया विधिनाना। जिम को करें गरुण सन खेला, डरवाए हैं कभी स्वल्प सपेला। अब मेघनाथ राम जी के साथ युद्ध करने लगा और भांति भांति प्रकार के बाण राम जी के ऊपर मारने लगा। और राम जी उसको अचरज से देख रहे थे। उन बाणों को अनायास ही काट डालते थे। कभी वह रक्त की वृष्टि करता, कभी हड्डियों की वृद्धि करता, दुनिया भर की अलग अलग चीज़ें करता। और राम जी मुस्कुरा के उसको देख रहे हैं। और कौतुक देख राम मुस्काने, भय समीप सकल कपि जाने। एक बाण काटी सब माया, जिम दिन कर हर तिमिर निकाया। और फिर प्रभु ने देखा कि जब बानर भालू सब भयभीत हो रहे हैं तो मात्र एक बाण से उसकी समस्त माया को काट दिया। और आय सुमांग राम पही, अंगदाद कपि साथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, बाण सरासन हाथ। और फिर लक्ष्मण जी ने भैया राम जी से आज्ञा मानकर मेघनाथ से युद्ध के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। अच्छा तजनयन उर बाहु विशाला, हिमगिरि निभतन कछु एक लाला। और उहाँ दशानन सुबट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गहि धाये। और लक्ष्मण जी के नेत्र लाल कमल के समान थे, उनका हृदय दोनों भुजाएं विशाल थी, उनका शरीर हिमाचल पर्वत के समान लालिमा लिए हुए था। और इस प्रकार राम जी के जय घोष के साथ युद्ध शुरू हो गया। और चारों तरफ मारो काटो की गुंजार हो रही थी। गड्ढों में रक्त भर गया था, चारों तरफ खून ही खून था। लक्ष्मण जी और मेघनाथ एक दूसरे से भयानक रूप से युद्ध कर रहे थे।
और एक सकह नहीं जीती, निश्चर छल बल करहीं अनीति। और निश्चर जो हैं वो अनीति से ही जीत सकते थे, नीति से जीत नहीं सकते थे। क्रोधवंत भयों अनंता, भंजे व्रत सारथी तुरंता, नायना युद्ध प्रहार कर शेषा, राक्षस भयों प्राण अवशेषा। अब लक्ष्मण जी ने भयानक क्रोध करके उसके रथ हाथी सबको मार के उसके शरीर में मात्र प्राण तक छोड़ा। और रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयों हरहि मम जाना, वीर घातिनी छाड़ी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान किया कि अब मेरा मरना निश्चित है। यह जानकर तब मेघनाथ ने वीर घातिनी शक्ति जो मेघनाथ के पास थी, जो उसने रखी थी किसी ऐसे समय के लिए जब उसके प्राणों पर संकट आ जाए, तो वीर घातिनी छाड़ी से सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागे, मूर्छा भय शक्ति के लागे, तब चल गयों निकट भय त्यागे। और वीर घातिनी शक्ति के लगने से लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई और लक्ष्मण जी को मूर्छित देखकर मेघनाथ लक्ष्मण जी के पास गया। मेघनाथ सम कोटि सत जोता रहे उठाए, और जगदाधार अनंत किम उठें चलें खिसियाए। अब मेघनाथ चाहता था कि लक्ष्मण जी को उठा के ले जाए लंका। लक्ष्मण जी उठे तो कैसे, जब अंगद जी का पैर जो नहीं हिला सका वो लक्ष्मण जी को कैसे उठा लेते। असुनि गिरिजा क्रोधा नल जासु, जा रहे भुवन चारि दस आसु, सख संग्राम जीत को ताहि, सेवं सुरनर अग जग जाहि, यह कौ तू हल जा नहीं सोई, जा पर कृपा राम कह होई। भवानी शंकर मेरे कहते हैं कि हे पार्वती सुने, लक्ष्मण जी का क्रोधाग्नि प्रलय में 14 भुवनों को शीघ्र ही जला डालता है। जिनकी देवता मनुष्य जड़ चेतन सभी सेवा करते हैं, उन लक्ष्मण जी को युद्ध में कौन जीत सकता है। यह जो कौतूहल हो रहा है यह तो मात्र एक कारण से है, लेकिन लक्ष्मण जी को युद्ध में जीत सके ऐसा 14 भुवन में कोई हुआ ही नहीं। संध्या भई फिरी दोई बाहें, लगे समाहरण निज निज आनी, संध्या हुई वाहन और लक्ष्मण की सारी सेना फिरी, सभी सेनापति आने लगे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कह बूझ करुणा कर, जब तब लगी लय आयो हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। अब सब वापस आने लगे, समस्त टुकड़ियाँ वापस आने लगी और सब देखने लगे कि आखिर लक्ष्मण जी कहाँ हैं। फिर लक्ष्मण जी को हनुमान जी लेके आए और जामवंत कहा वैद्य सुसेना, लंका रह कोई पठई लेना, धरी लघु रूप गयो हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। अब यह जो शक्ति थी जिस कारण मूर्छा आई, इस हेतु जामवंत जी ने कहा, क्योंकि जामवंत जी बहुत पुराने बहुत उम्र दराज हैं, जामवंत जी को हर नगर में पता है कि कहाँ क्या हो रहा था। उन्होंने बताया कि सुषेण नाम का वैद्य लंका में रहता है, उसको यदि कोई उठा के ले आए तो वह लक्ष्मण जी को सही कर सकता है। और लक्ष्मण चरण सरोज सिर नाय आए, सुषेण कहा नाम गिर औषधि, जाओ पवन सुत लेन। और सुषेण वैद्य ने हनुमान जी को बताया कि वह औषधि हिमाचल पर्वत के पास विराजमान द्रोणाचल पर्वत पर मृत संजीवनी नाम की औषधि है, उसको तुरंत लेके आना होगा। और रामचरण सर सिर उर राखी, और चले प्रभंजन सुत बल भासी, उहाँ दूत एक मरम जनावा, रावण काल नेम गृह आवा। भगवान श्री राम के चरण कमल को हृदय में रखकर हनुमान जी चल पड़े। और उस समय हर तरफ देखिए जासूस होते थे, तो रावण को किसी दूत ने बताया, और यह सुनकर रावण काल नेमी राम के राक्षस के पास पहुंचा। और 10 मुख कहाँ मरमते सुने हूँ, पुनि पुनि काल नेम सिर धुने हूँ, देखत तुम्हें नगर जहीं जा रहा, तासु पंथ को रोकन पारा। और जब काल नेम के पास रावण गया और कहा कि आज हनुमान जी का मार्ग रोकना है काल नेमी तुमको, काल नेमी ने कहा कि जो तुम्हारी लंका जलाक लंका लगाक चला गया उसका मार्ग हम रोक पाएंगे।
कालनेम भी रावण के ऊपर हंसता है कि मतलब का चाहते हो महाराज, सबका मारे डरवाओ चाहते हो का, जियत खाए दो हमको, क्या है हनुमान जी का लात मरवाओ चाहते हो हमसे। अब लेकिन सबको ये पता था कि अगर हम रावण को मना करेंगे तो रावण मारे कैसे, अच्छा राम जी के बाणों से मरे, हनुमान जी के हाथों मरे। और भज रघुपति करें हित अपना, छाड़ो नाथ अवृष जलपना, नीलकंज तन सुंदर श्यामा, हृदय राख लोचन अभिरामा, अहंकार ममता पद त्यागो, महामोष निशोभत जागो, काल व्याल कर भक्षक जोई, सपने समर की जीते सोई, और सुई दस कंठ रिसान अति तेहि मन कीन, विचार रामदूत कर मरऊँ बरु, यह खल रत मल भार। तो सब ने कहा कि भाई ठीक है, मैं जानता हूँ हे रावण कि मैं मार्ग तो हनुमान जी का नहीं रोक सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे हाथों मारे जाने से बेहतर है कि मैं हनुमान जी के हाथों मरूँ। यह मानकर कालनेमी ने अपनी माया रची और हनुमान जी के मार्ग में ही माया का निर्माण किया, जहाँ सुंदर श्रेष्ठ तालाब बगीचा सब बना के उसने जो है हनुमान जी को विवश किया कि हनुमान जी नीचे उतर के एक क्षण विश्राम कर सकें। और जब हनुमान जी ने देखा कि सुंदर आश्रम है तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो चलते चलते थोड़ा पानी पी लिया जाए, ताकि जो श्रम मेरा कम हो और मैं और तेज़ी से द्रोणाचल पर्वत पर पहुंच सकूं। वहां पर मुनि वेश धारण किए कालनेमी सुशोभित हो रहा था और कालनेमी को जो ब्राह्मण वेश में था हनुमान जी ने प्रणाम किया। कालनेमी ने राम जी की कथाएं कहने लगी और कालनेमी ने बताया कि यह भयानक जो युद्ध हो रहा है उसमें राम जी ही जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, और मैं यहीं बैठ के सब कुछ देख रहा हूँ। और मांगा जलते ही दीन कमंडल, कह कपि नहीं अधा थोरे, जल सर मज्जन करी आतुर आवों, दीक्षा दें ज्ञान जही पावों। हनुमान जी ने जल मांगा तो उसने कमंडल जिसमें विष घुला हुआ था वह दिया। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं थोड़े से जल से तृप्त नहीं होऊंगा। कह कपि नहीं अथाह थोरे जल, सर मज्जन करे आतुर आवो, मैं पास में जो तालाब है उसमें स्नान करके आता हूँ और फिर मुझे दीक्षा दीजिए, राम कथा सुनाए प्रभु। और सर पैठब कपि पद गहा, मकरी तबकुलान, मारी सोधर दिव्य तनु, गरी गगन चढ़ियान। तालाब में प्रवेश करते ही एक घड़ियालिन ने हनुमान जी का चरण पकड़ा। तब हनुमान जी ने अत्यंत अकुलाकर उसको मार डाला, उसका मुख फाड़ दिया जिससे वह मर गई। फिर वह मकराक्षी अप्सरा का रूप धारण करके आकाश में चली और कपितव तरस भयउ निष्पापा, मिटा तात मुनिवर कर शापा, मुन्य हो यह निश्चर घोरा, मानव सत्य वचन कपि मोरा। उसने जाते जाते कहा कि यह मुनि नहीं, यह एक निश्चर है। हे पवनसुत, मुझे श्राप मिला था, तुमने मुझे श्राप से मुक्त किया, इसलिए मैं यह बात आपको कह रही हूँ। यह कहते हुए वह अप्सरा चली गई और इधर हनुमान जी फिर पहुँचे कालनेम के पास। और अस कहीं अप्सरा जब वहीं निश्चर निकट गए हूँ, कभी तो वहीं कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा ले हूँ, पाछे हम ही मंत्र तुम दे हूँ, सिर लंगोट लपेट पछारा, निज तन प्रकट समरती बारा, राम राम कह छाण से प्राणा, सुन मन हरस चले हनुमाना। और फिर हनुमान जी ने कहा कि अब तुझसे दीक्षा बाद में लेंगे, पहले गुरु दक्षिणा ले लो फिर मंत्र देना, ऐसा कह के और कालनेमी के सिर को अपने लंगोट में बांध के हनुमान जी उठा के दोबार पटका और कालनेम ने राम राम कह अपना प्राण छोड़ दिया। और फिर प्रसन्न हनुमान जी वहाँ से आगे बढ़े और द्रोणाचल पर्वत पर पहुंचकर हनुमान जी औषधि तो पहचान नहीं पाए कि कौन सी औषधि को लेके चलना है, क्योंकि सब एक जैसी लग रही थी, रात का समय था। और फिर जब हनुमान जी ने देखा कि देर होनी नहीं चाहिए तो ऐसा न करें कि पहाड़े लेके चला जाए, तो हनुमान जी ने साहस करके पूरा पर्वत उखाड़ लिया और पर्वत लेके चल पड़े। अब जब वापस आ रहे हनुमान जी हिमालय से दक्षिण की तरफ जाना है, बीच में हमारी अयोध्यापुरी आ गई।
अवधपुरी के हम लोग, जब अवधपुरी के ऊपर से पहाड़ लेके हनुमान जी गुजर रहे हैं, अब रात में कौन जागता, सोचिए। रात में तो संत ही जागते, रात में हमारे राम नाम जपने वाले भरत भैया जग रहे थे। अब जब भरत भैया ने देखा कि इतना बड़ा पहाड़ लेके कोई उड़ता हुआ जा रहा है, तब राज्य की रक्षा का दायित्व जो भरत भैया के ऊपर था, उस हेतु उन्होंने एक बिना फन का, यानी जिसको लगने से, ठोकर लगने से कोई गिर सकता है, मर नहीं सकता है, बिना फन वाला बाण मारा, यह जानने के लिए कि कौन है जो अयोध्यापुरी के ऊपर से अयोध्या की सीमा को लांघता हुआ जा रहा है और इतना बड़ा पहाड़ लेके जा रहा है, पता नहीं कहाँ गिरा दे, क्या हो जाए। और जब वह बाण लगा तो बाण लगते ही राम राम माँ पर मूर्छ महिलागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक सुन प्रिय बचन भरत तब धाये कपि समीप अति आतुर आए। और जहाँ भरत जी ने राम राम सुना, भरत जी लगा हाय बड़ी गलती हो गई, कहा कर दिया हमने, राम जी के नाम जिसके हृदय में है उसको मेरा बाण कैसे लग गया। और भरत जी परम व्याकुल हो गए, विकल बिलो की उर आवाज जागत नहीं बहु भांति जगह, बहुत प्रकार से जगाने लगे। और मुख मलिन भय दुखारी कहत बचन भरे लोचन बारे, जय विधि राम विमुख मोहि कीना ते पुनिय दारुण दुख दीना। भरत जी परम दुखी होकर भगवान राम को याद करने लगे, हे भैया आपसे वीरा का दुख, और आपका ये कौन परम हितैषी है जिसके मुंह में आपका नाम है, मैंने आपको कैसे चोट पहुंचा दी। और जो मोरे मन बच अरुकाया प्रीत राम पद कमल अमाया, तव कपि होए विगत शमशूला, जौ मोह पर रघुपति अनुकूला। भरत जी को कुछ नहीं सूझा तो भरत जी ने कहा कि हे मेरे राम जी, अगर मैंने हृदय से आपकी भक्ति की है तो यह उठ जाए। और यह कहते ही सुनत बचन उठ बैठ कपीसा, कहीं जय जय कपि कहीं जय जयति कौशलाधीसा। और लीन कपि उरलाए पुलकित तन लोचन सजल, प्रीत न हृदय समाये सुमिर राम कुल तिलक। तुरंत हनुमान जी को हृदय लगा के भरत भैया पूछते हैं कि प्रभु आप कौन हैं। दाद कुशल कहूँ सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जान की, कपि सब चरण चरित समास बखाने, भय दुखी मन मह पछिताने, आहा देव मैं कत जग जायक प्रभु के, ये कहूँ काज न आए। भरत भैया को परम दुख हुआ कि मैं आज प्रभु के किसी काम नहीं आ पाया, और जाने के अवसर मन धर धीरा, पुनि कपि सन बोले बर बीरा। भरत जी ने कहा कि हे भाई हनुमान जी, मैं वैसे परम दुखी हूँ, राम जी इनने ही मुझे सहारा दिया है और मैंने फिर से उनका काम बिगाड़ दिया। सुबह अगर नहीं पहुँचे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मेरी बात मानो, आप मेरे बाण पे स्थित हो जाओ, मैं आपको एक क्षण में भैया के पास पहुँचाता हूँ। क्योंकि तात गहर हुई हैं जहीं तो ही जाता, काज नसाए होरी प्रभाता। कार्य का नष्ट हो जाएगा यदि प्रभात हो गई। चढ़ मम सायक शैल समेता, पठवों तो ही जह कृपा निकेता। भरत भैया ऐसा कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं, सुन कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चलहि किम बाना। हनुमान जी के मन में संशय कि मेरा इतना भार, ऊपर से इतना बड़ा पहाड़, और यह बाण कैसे चल सकता है। ऐसा मन में विचार हनुमान जी का आया। फिर उन्होंने राम जी का सुमिरन किया कि राम प्रताप विचारे बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। तव प्रताप उर राखे गोसाई, जय हूँ राम बाण की नाई। कि हे प्रभु, हे भरत भैया आप सत्य कह रहे हैं,
लेकिन मैं अपने राम जी का नाम अपने हृदय में धारण करके जइहो राम बाण की नाई। आप इस बात से निश्चिंत हो जाएं कि सुबह नहीं होगी और मैं राम बाण की तरह यहाँ से जाऊँगा। आप मुझको आशीष दें। और भरत हर्ष तब आय सुदेहूँ, पद सिर नाय चलत कपि भयो। और हनुमान जी ने राम जी का नाम सुमिरन किया और रामबाण की तरह फुर्ती से आगे बढ़े। और भरत भैया हनुमान जी की सराहना करने लगे। यहाँ राम जी ने जब देखा कि आधी रात बीत गई और हनुमान जी आए नहीं, तो राम जी के मन में परम कष्ट होने लगा कि यहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्धरात गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाए अनुज उरलायऊ। और सकहुँ न दुखित देख मोहि काहू, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। मम हित लागे तजहु पितु माता, सहु विपिन हिम अतप बाता। सो अनुराग कहा अब भाई, फुटौ न सुनि मम बच बिकलाई। हम भी कहते हैं कि हे भरत, हे लक्ष्मण, तुमने माता पिता पत्नी सबका त्याग मेरे लिए कर दिया और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा निष्ठुर न बनो। हे लक्ष्मण, अब उठ जाओ। जितना अनुराग तुम्हारे भीतर उतना अनुराग मैं कैसे लेके आऊँ। मेरे मन की विकलता सुन के अब उठ जाओ भैया। जो जनते हूँ बन बंधु बिछो हूँ, पिता बचन मनते हो नहीं हो। कहा कि अगर आज तुम्हारा बिछो हो जाएगा, मुझे पहले पता होता तो मैं पिताजी का भी शायद आज्ञा न मानता। पिता वचन मानते हो नहीं हूँ कि मैं पिता का दूसरा वचन मान के ही वापस चला जाता। सुत बित नारी भवन परिवारा, हुई हैं जग जग 12 अस विचार ज्यों जागहु ताता। मिलन न जगत सदोहर भ्राता। संसार में पुत्र धन परिवार ये सब बारंबार आते जाते रहते हैं। हे भैया, हृदय में विचार करके जग जाओ कि भाई दोबारा ऐसा नहीं मिलता है। जथा पंक बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करिवर करहीना। असमम जीवन बंधु बिनु तोहि, जो जड़ दैव जिया बहु मोहि। राम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण भैया, उठ जाओ, क्योंकि पहला तो मैं जीऊँगा ही नहीं अगर तुम नहीं उठे, और दूजा अगर जीऊँगा तो पंख बिना पक्षी जैसे जीता है, ऐसे ही मेरा जीना हो जाएगा। इसलिए हे लक्ष्मण, अब उठ जाओ। राम जी परम विकल हो रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि एक बारगी माता जानकी के बिना तो मैं जा भी सकता था अयोध्या, लेकिन तुम्हारे बिना अयोध्या कैसे जाऊंगा लक्ष्मण, क्योंकि क्या कहूँगा, उस माँ से क्या कहूँगा जिसने मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ दिया। इसलिए हे लक्ष्मण, अब उठ जाओ। प्रभु की विकलता सुन के समस्त सेना विकल हो रही है, और इस विकलता में, इस करुणता में उसी समय मेरे प्रभु हनुमान जी आते हैं। प्रभु विलाप सुनि कान विकल भये बानर निकर, आए गयो हनुमान जिम करुणामह वीर रस। और हर्षपूर्वक राम जी हनुमान जी से मिलते हैं, और तुरंत बैर तब कीन उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाए। हमारे लक्ष्मण भैया को सुषेण वैद्य जी दवा देते हैं और लक्ष्मण भैया उठ के बैठ जाते हैं। हृदय लाए प्रभु भेटे भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता।
और कब पुन वैद तहाँ पहुँचावा, जहिमिर तबहि लाई लई आवा। हनुमान जी तुरंत रात में ही सुषेण वैद्य को वहीं पहुँचा देते हैं और उस पर्वत को जो हनुमान जी लेके आए थे, उस पर्वत को भी हनुमान जी रात में ही पहुंचा के वापस आ जाते हैं। इस प्रकार जब दूतों से रावण को यह पता चलता है कि लक्ष्मण पुनः जीवित हो गए हैं, तो वह बहुत कष्टित होता है और फिर कुंभकर्ण जी को जगाने जाता है। कथा आगे। जय श्री राम।